Good morning, students. So, yesterday we have discussed the introductory part of this chapter 8, Human Health and Diseases. I explained you about that the what is health. Health is not just an absence of disease, but health is the physical, mental, and emotional well-being of an individual that we have studied. Now we will be studying about the common in general about the health, taking account के एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन को हम लिख रहे हैं. इसमें आपको देखने को मिलता है कि तो आपके चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं 8.1, 8.2, 8.3. तो बुलेट पॉइंट्स में आपको टॉपिक्स बता दिए कि इस चैप्टर में आपके टॉपिक्स हैं कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. अब इसमें हम देखते हैं कि हेल्थ को पहले बहुत समय के लिए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड बोला जाता था, जहाँ पे देयर वाज अ बैलेंस इन सर्टेन ह्यूमर्स. बॉडी के कुछ लिक्विड्स के अंदर, ह्यूमर्स के अंदर बैलेंस को कहते थे कि ये पर्सन हेल्दी है, कि इसके अंदर बैलेंस है, माइंड और बॉडी में उसके एक बैलेंस है. This is what early Greeks like Hippocrates as well Indian Ayurveda दोनों systems क्या assert करते थे ये चीज. It was thought that persons with black bile belong to hot personality and would have fevers. ये बोला जाता था कि जो पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल नाम का लिक्विड देखा जाएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में, दैट मीन्स वो हॉट पर्सनालिटी का है और उसको फीवर्स होंगे, कॉमन होंगे फीवर्स. देन जब विलियम हार्वे ने, नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम बताया, विलियम हार्वे ने एक एक्सपेरिमेंट मेथड यूज किया और उसने सर्कुलेशन डिस्कवर किया था. विलियम हार्वे साइंटिस्ट ने, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट मेथड यूज किया कि ही आल्सो मेजर्ड द टेम्परेचर इन normal person and he measured the temperature in the person with the fever. और normal person में जब उसने measure किया temperature and when he was amazed to know that कि जिन persons में black bile थी उनमें भी what is written, the person with black bile using thermometer the normal body temperature, उनका टेम्परेचर भी नॉर्मल आता था. Still they were having black bile and still their temperature is normal. So black bile और फीवर का as such कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, तो इसीलिए black bile hypothesis at rest and these were good humor and black bile was disapproved. जब कोई थ्योरी का करेक्ट साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता तो उसको क्या करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं. तो ब्लैक बाइल और गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिसअप्रूव हो गई थी विलियम हार्वे के डिस्कशन के बाद. अब आगे क्या बताया है कि माइंड जो होता है इन्फ्लुएंस करता है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम. दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट कि माइंड इन्फ्लुएंसेस द न्यूरल सिस्टम्स एंड इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द एंडोक्राइन सिस्टम्स. आपको पता है कि हमारे सोचने का, हमारे कोई भी एक्शन करने का डायरेक्ट नतीजा और डायरेक्ट इफेक्ट हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे हार्मोन पे पड़ता है. एंड हमारे जो भी हम एक्शंस करते हैं वो नर्वस सिस्टम से गाइडेड होते हैं. बिकॉज मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे फेशियल मसल कंट्रैक्ट कैसे कर पा रहे, बिकॉज मेरी फेशियल नर्व्स उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल दे रही हैं, तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं. सिंपल है कि अगर हमारा माइंड बिल्कुल हेल्दी है, गुड माइंड है, तो हमारी बॉडी भी हेल्दी है एंड देन हम कंसिडर करे जाएंगे हेल्दी, बिकॉज हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से काम करेगा. देन माइंड हमारा हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है. Mind because is controlling our nervous system and mind is only controlling our endocrine system. And what is mind? Mind is the brain in action. आप
आपका ब्रेन जो एक्शन में है वो आपका माइंड है, एक्टिव ब्रेन, ठीक है। तो अगर हम कहें एक एग्जांपल से समझें कि अगर हमारा जब हम थोड़े से डिप्रेस्ड होते हैं, माइंड सही से चीजों पे फोकस नहीं कर पाता, या हम ओवर एक्साइटेड होते हैं, दोनों ही केसेस में क्या होता है कि वी टेंड्स टू डू एरर्स। दोनों ही चीजों में, ज्यादा खुशी में, ज्यादा उसमें दुख में हम लोग सही से काम नहीं कर पाते, एंड ऑफ कोर्स हेल्थ पे इसका असर पड़ता है। प्लस आपको ये भी पता है, एक और एग्जांपल हो सकता है कि जैसे कि डेंजर, स्ट्रेस, ठीक है। डेंजर और स्ट्रेस सिचुएशन से आपका जो ब्रेन होता है, उसके नर्वस सिस्टम के जो एक्शंस होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते, एंड दे आर आल्सो डिस्टर्ब, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ हार्मोन्स आल्सो आर रिलीज्ड व्हिच आर स्ट्रेस हार्मोन्स। जैसे आपने 10th में पढ़ा, एड्रेनलिन इज द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स हार्मोन। तो उसकी वजह से भी बॉडी क्या होती है, ऐसे सोचती है डेंजर सिचुएशन में हम हैं, तो हम माइंड ने क्या किया, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों को क्या किया, एक सिग्नल दिया। एंड प्लस वन मोर थिंग कि अगर आपका जो माइंड बैलेंस रखेगा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में, तो इनडायरेक्टली आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगा। तो इम्यून सिस्टम की हेल्थ ही आपको डिजीजेस से लड़ने की शक्ति देती है। तो ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ और डिजीज है, तो इसमें इम्यून सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक। डिजीजेस के बारे में आपको पढ़ना है कि मेजर कौन सी डिजीजेस होती हैं। फिर जब हम देखेंगे कि इसमें आगे बताया हुआ है, एनसीईआरटी आपको विजिबल हो रही है, इसमें आगे बताया है कि there are two types of problems which can occur with health problems. 2-3 types of health problems are there. Number one, genetic disorders. किसी को genetic disorders हो सकते हैं, that means कोई inborn difficulties, कोई पैदा बच्चा ऐसा हुआ है कि उसके अंदर कोई सिंड्रोम है, कोई उसकी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से उसको होने वाली बीमारियां जो से बाय बर्थ मिल गई, एंड इन्फेक्शंस की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो गया है किसी को कोई फंगल डिजीज, स्किन डिजीज हो गई है, तो इन्फेक्शंस से होने वाली डिजीजेस, एनवायरमेंट से कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म एंटर ले लिया कि वहाँ डिजीज हो। देन लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड, वाटर वी इनटेक। तो लाइफस्टाइल भी मैटर करता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम किस तरह का खाना लेते हैं, हम डिलीशियस और टेस्टी फूड की तरफ ज़्यादा भागते हैं, या फिर हम न्यूट्रिटिव और नॉर्मल फूड की तरफ रहते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स की तरफ जाते हैं। तो दैट इज द चॉइसेस वी मेक। तो दैट इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं होते अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होता है। तो हैबिट्स दैट वी हैव, दैट मींस हम डेली एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, उससे भी हमारा हेल्थ इफेक्टेड होता है। सो व्हाट आई एम डूइंग इन माय एक्सप्लेनिंग द एनसीईआरटी पोर्शन, बिकॉज yesterday from the common cold we have started the explanation of NCERT. So few topics which were explained on the blackboard, now I am going it through the NCERT line by line, because it is important with respect of MCQs. MCQs can come from any line of the NCERT, ठीक है। इस वजह से आपको हम पढ़ रखे बता रहे हैं। Then आगे बताया है, the term health is very frequently used by everybody. How do we define it? Health does not simply mean absence of disease or physical fitness. It could be defined as a state of complete physical, mental, and social well-being. When the people are healthy, they are more efficient at work. This increases productivity and brings economic prosperity. Health also increases the longevity of the people and reduces infant mortality. तो हेल्थ अगर हमारा सारी चीजें, तीनों चीजें जरूरी हैं, डिजीज तो नहीं होगी वो तो अलग बात है, बट उसकी जगह हमारा दिमाग अच्छे से काम करने वाला होना चाहिए, और हमारे जो फिजिकली हम फिट होने चाहिए, हमारे जो ऑर्गन है वो सही से वर्क करने चाहिए,
मेंटल पीस होना चाहिए हमारे अंदर, सोशल हम लोग अच्छे होने चाहिए। जब पीपल हेल्दी होते हैं तो वो ज्यादा काम कर पाते हैं एंड उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे कि उनको जो वेल्दी बनते हैं, प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, नेशन भी ग्रो करता है। तो हेल्थ हमेशा लोगों को बेटर बेनिफिट देती है। ये जो नवजात बच्चे होते हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करती है। हेल्दी मदर होगी तो इन्फेंट हेल्दी होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी को बचाती है एंड बैलेंस। अब इसको कौन से पॉइंट हम ऐसे ले सकते हैं जिसकी वजह से हेल्दी रह सकते हैं, तो आगे का जो पैराग्राफ है उसमें बताया बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द गुड हेल्थ। दैट मींस आपको बैलेंस डाइट लेनी है, तो खुद के साफ सफाई का ध्यान रखना है, डेली नहाना है एंड रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी होती है, तभी आप गुड हेल्थ में रहते हैं। योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेंसली टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा आप कर सकते हो, काफी सारे एक्सरसाइजेज योगा के होते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स को ज्यादा फिट रख सकते हैं। जैसे आप कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं प्राणायाम, तो दैट इज फोकसिंग ऑन योर डीप इनहेलेशन and deep exhalation. And when your breath is in control, then you are naturally alert, your mind is alert. So awareness about diseases and their effect on the different bodily function, vaccination, immunization against infectious disease, proper disposal of waste, control of vectors and maintenance of hygienic food and water resources are necessary for achieving good health. और ये सारी चीजें यानी कि बीमारियों के लिए हमारे लिए जागरूक होना, बीमारियों के की तरफ से हमें समझ में आए कि कौन सी बीमारी कैसे फैलती है और फिर उसके कौन सी बीमारियों के वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, यानी कि उनके हम लोग इंजेक्शन लगवा सकते हैं। जैसे अभी एडल्ट और अबव 18 को कोरोना की वैक्सीन लगी थी and then they were getting immunized against corona. इम्यूनिटी बन रही थी उन लोगों के अंदर जो वैक्सीन ले रहे थे, ताकि उनको ये बीमारी ना हो और ये इन्फेक्शन फैलने से भी रुके। तो अब प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की बात होती है कि जो गार्बेज, पर्टिकुलर गार्बेज है उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन होके वो प्रॉपर डस्टबिन में जाना चाहिए और लिड वाले डस्टबिन होने चाहिए, जिससे कि एनवायरमेंट में भी कोई भी गार्बेज की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हाइजीनिक फूड, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ पर साफ सुथरा खाना हो, पानी सही से ढका हुआ हो, और इन्हीं से ही हेल्थ बनती है। When functioning of one or more organs of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say that we are not healthy. हमारे कोई भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आने लग गई या हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग रही है, हमारे गले में दर्द हो गया, इस सब में दर्द हो गया, हम कह सकते हैं कि हमें इस तरह का कुछ सिम्टम दिख रहा है, यानी कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बीमार, हमें लगता है कि हमारा कुछ प्रॉब्लम है, बीमार हो रहे हैं, एंड हम इसी चीज को बोलते हैं डिजीज। कुछ भी नॉर्मल चीज के अलावा कुछ अलग से होना, ठीक है। नॉर्मली हमें पैर में दर्द नहीं होता, हम सही से चलते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, सोते हैं, पर अचानक से एक दिन हमारे पैर में दर्द हो रहा है तो जरूर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। Then diseases can be broadly grouped into infections and non-infectious, and diseases are easily transmitted from one person to another and are called infectious diseases. तो diseases क्या होती है, वो एक लोग से जो दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती हैं, उन डिजीज को कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, बिकॉज वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। दे आर स्प्रेड बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। एंड जब इसके अलावा जो डिजीजेस है वो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, दैट मींस दे आर नॉट स्प्रेड बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द कॉज इज नॉट द ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर इट विल नॉट बी स्प्रेड। वो किसी ना किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम होने की वजह से ही वो डिजीज बनी थी। एंड कॉमन डिजीजेस नॉन इन्फेक्शियस की कौन सी है, जैसे कि किसी को कैंसर हो गया, कोई लाइफस्टाइल डिजीजेस हो गई, जैसे कि हाई बीपी प्रॉब्लम हो गई, तो डायबिटीज हो गई, तो ये फैलेगी नहीं बिकॉज उसके पैनक्रियाज के सेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दैट मीन्स उसको शुगर की प्रॉब्लम हो गई।
या फिर उसको कोई पर्टिकुलर गांठ हो गई बॉडी में, दैट इज कैंसरस ग्रोथ, तो उसको उस वजह से ही प्रॉब्लम हो गई, तो दैट विल नॉट बी स्प्रेड बाय पर्सन जिसको कोई कैंसरस ग्रोथ है उससे दूसरे को नहीं जाता, तो दैट इज नॉन इन्फेक्शियस। देन उसके बाद सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फेटल, कुछ ऐसी डिजीजेस हैं इन्फेक्शन से होने वाली, जैसे HIV इन्फेक्शन से एड्स होता है, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बाय ब्लड, by from mother if it mother is HIV positive to the infant if she is pregnant. So these are the, and there is no cure to AIDS, so therefore it is fatal also. And some infection among non-infectious is cancer is the major source of death, cause of death, and drug and alcohol abuse also affect our health adversely. तो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज भी हमारी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, तो इस पैराग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट बात बताई हुई है कि जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, कोई हेलमिंथ हो गया, यानी वर्म हो गया, डिजीज कॉज करते हैं मैन में वायरसेस, फंगी, एंड दे आर कॉल्ड द पैथोजेंस. All the parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in or on them, and the pathogen can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities. अब पैथोजन क्या होता है, हमारी बॉडी में आ जाते हैं और बहुत सारे तरीकों से मल्टीप्लाई होते हैं, हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज को रोकते हैं, एंड देन हमारे इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी में अंदर आने के बाद मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल पैथोजन दैट एंटर द गट, अगर ये मैंने कल भी एग्जांपल लिया था, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ऑर्गेनिज्म चला गया तो उसको स्लो स्टमक पीएच से क्या करना पड़ेगा, होना पड़ेगा, यूज टू अडेप्ट होना पड़ेगा. एंड द diseases caused by them, a few representative members from different group of pathogenic organism are discussed here along with the diseases caused by them. तो आगे के टॉपिक में आपको क्या समझाया है, बैक्टीरिया की डिजीजेस, वायरसेस की डिजीजेस, प्रोटोजोआ की डिजीजेस, एंड दो फंगी की डिजीजेस. तो ऐसे करके आपको दो वर्म्स की डिजीजेस. So there are 8 diseases, 6 to 8 diseases which are explained in the this NCERT. You have to learn them. You have to write short notes on them because this is a term 2 chapter and length, and you have to write descriptive notes on it. Because इसका theory exam होगा, term 1 का MCQ exam होगा, तो उसमें आप short में notes बना सकते हैं, but this one will be in a detail. So first हमने जो कल किया था, that is Salmonella typhi. Salmonella typhi is the bacterium and it's a pathogenic bacterium. It causes the disease called typhoid. से typhoid होता है, typhoid fever होता है human beings में. And these pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. ये ब्लड से फैलते हैं. सस्टेन्ड हाई फीवर रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस एंड वीकनेस रहती है, स्टमक पेन रहता है पर्सन को जो भी सफर कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, एंड सम आर द कॉमन सिम्टम्स. इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स ये हैं. इंटेस्टाइन में थोड़ा सा ब्लड भी है, हो सकता है, छेद हो सकते हैं, दैट मीन्स इंटेस्टाइनल परफोरेशंस. ऊपर जो आप वर्ड देख रहे हो इंटेस्टाइन की परफोरेशंस हो सकती है, मतलब pores are created in the growth of, because of the growth of the bacteria and it's called perforation. and इसकी वजह से इतना रिएक्शन कर रहा है, इतना डिस्ट्रक्शन कर रहा है बैक्टीरिया अंदर. इसी के एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो गया है पूरा. इन्फ्लेमेशन होने का एक सीधा सा क्या है रिलेशन है कि फीवर होगा, हाई बॉडी क्या सोचेगी कि बॉडी को लड़ना है उससे, तो the white blood cells will release some of the factors which will cause fever. ठीक है, तो टाइफाइड फीवर होता है, और अगर हम इसे कंफर्म करना चाहते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, तो देन इट विल बी गिवन बाय द वाइडाल टेस्ट. So WIDAL is the name of the test which helps to diagnose the typhoid fever. टाइफाइड फीवर को कंफर्म करता है, कंफर्मेटरी होता है ये. इसमें पॉजिटिव आता है तो दैट मींस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड. क्लासिक
क्लासिक केस मेडिसिन में था मैरी मेलोन ने, की एक बुक थी, एंड टाइफॉइड मैरी उसको बोला गया था बिकॉज उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो गया था, टाइफॉइड के बैक्टीरिया स्प्रेड हो गए थे, वो कैरियर बन गई थी टाइफॉइड की, एंड कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर सेवरल इयर्स, बहुत सालों तक ये टाइफॉइड फैलाती गई बहुत सारी फैमिलीज में जहाँ जहाँ ये कुक थे। एंड बैक्टीरिया, इसके बाद निमोनिया की आपको समझाई हुई है डिजीज, ये हमने कल के वीडियो में समझी थी। सो दैट्स फॉर टुडे, एंड यू हैव टू मेक योर नोट्स ऑफ द हेल्थ चैप्टर, and just like I explained you typhoid and other diseases, you have to write like that in the same way, writing causal organism, writing the organ which is damaging, growing, and write the symptoms of the disease, write the spread of the disease. Okay, and these are the, or if any diagram is available, make a diagram. So this is the thing. Okay, so I'm ending the class over here.